हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और सीयूईटी एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आज हम लोग कवर करते हैं कुछ महान कार्यों से संबंधित व्यक्ति। जैसा कि आपको पता है कि जनरल टेस्ट में स्टैटिक जीके बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो ये पोर्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जनरल टेस्ट के दृष्टिकोण से। तो पहला देखिएगा, ये सीयूईटी जीके स्पेशल है, आपको ध्यान रखना है। तो पहले ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो आपको पता होगा कि समाज के जो संस्थापक हैं वो राजा राम मोहन राय थे। आर्य समाज की बात कर ले तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगर बात करते हैं प्रार्थना समाज, जैसा कि आपको पता होगा कि आत्माराम पांडुरंगा या पांडुरंग जो हैं ये प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। दीन इलाही और मनसबदारी प्रथा, स्पेशली जो मनसबदारी प्रथा है ना, ये बार बार पूछा जाता है और दीन इलाही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों के संस्थापक कौन थे, अकबर थे, आपको याद रखना है। पांचवा देखिएगा भक्ति आंदोलन। तो भक्ति आंदोलन का संबंध किससे है, तो रामानुजम या रामानुज से है। ये इंपॉर्टेंट है भक्ति आंदोलन, क्योंकि मैंने आपको क्लास 12 के भक्ति सूफी परंपरा के क्लास में भक्ति आंदोलन के बारे में और रामानुजम के बारे में बहुत डिटेल्स में पढ़ाया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 6 कहता है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गुरु नानक देव थे। गुरु नानक देव थे, ठीक है। और गुरु गोबिंद सिंह जो थे वो 14वें गुरु थे सिख धर्म के, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। 7वां देखिएगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जो संबंध है वो शाक्य वंश से था, आपको याद रखना है। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम यशोधरा। आगे चलते हैं। 8वां कहता है कि जैन धर्म। तो जैन धर्म आपको पता होगा कि महावीर स्वामी ने जैन धर्म की स्थापना की थी। बुद्ध और जैन धर्म में एक छोटा सा डिफरेंस जो है वो ये है कि अगर प्रचार प्रसार की बात कर ले तो बुद्ध धर्म जो है ना वो पूरे दुनिया में फैला, पर जैन धर्म केवल भारत तक ही सीमित रह गया। आगे चलते हैं। इस्लाम धर्म की बात कर ले या हिजरी संवत की बात कर ले तो हजरत मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म की बात कर लीजिए या फिर हिजरी संवत की बात कर लीजिए तो हजरत मोहम्मद साहब ने इसकी स्थापना की थी। आगे देखिए, पारसी धर्म के प्रवर्तक जो थे वो जरथुष्ट थे। जरथुष्ट को पारसी धर्म का प्रवर्तक कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर पहले शक संवत तो कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था। कनिष्क ब्राह्मण शासक थे, आपको याद रखना है। इनके द्वारा शक संवत की शुरुआत किया गया था। कनिष्क ने जो अंतिम राजा थे ना मौर्य वंश के, वृहद्रथ, उसकी हत्या कर दी थी और वृहद्रथ की हत्या के बाद इन्होंने अपना कुषाण वंश स्थापित किया था। सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के जो हैं वो कनिष्क के द्वारा ही, कुषाणों के द्वारा ही जारी किया गया था। आगे चलते हैं। 12 नंबर पे ध्यान दीजिएगा कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। एक ऐसा नाम इतिहास में जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। अगर भारतीय इतिहास का अगर सबसे बड़ा डायनेस्टी कह लिया जाए मौर्य डायनेस्टी, उसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। आपको ध्यान में रखना है, ये प्रश्न बन सकता है। अगर हम कह लें कि न्याय दर्शन, तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो थे वो गौतम थे, आपको ध्यान में रखना है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो गौतम थे। 14वां जो प्रश्न कहता है वो कहता है कि वैशेषिक दर्शन, महर्षि कनाद। वैशेषिक दर्शन का जो संबंध है वो किनसे है, तो आपको याद रखना महर्षि कनाद से है। आगे देखिएगा, सांख्य दर्शन, महर्षि कपिल, यानी कि कपिल मुनि से सांख्य दर्शन संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो याद रखना है कि महर्षि पतंजलि जो थे वो योग दर्शन के प्रवर्तक थे। तो महर्षि पतंजलि, योग दर्शन सही आंसर हो जाएगा। 17वां देखिएगा कि मीमांसा दर्शन, जैमिनी। मीमांसा जो है वो संबंधित है जैमिनी से, यानी कि 17वां भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मीमांसा का संबंध किससे है, जैमिनी से। रामकृष्ण मिशन, ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित किया गया एक मिशन था जो कि विद्यार्थियों को फोकस में रख के बनाया गया था। तो रामकृष्ण मिशन किसको फोकस में रख के बनाया गया, विद्यार्थियों को। और किनके द्वारा स्थापित किया गया, तो याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद के द्वारा। 19वां देखिएगा कि गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। गुप्त वंश का संस्थापक जो है वो श्रीगुप्त था और चंद्रगुप्त द्वितीय को गुप्त वंश का सबसे महान शासक कहा गया है। आगे देखिएगा 20वां नंबर, खालसा पंथ के तो गुरु गोविंद सिंह, अंतिम गुरु जो थे सिख धर्म के, गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। वाय गुरु कहा जाता है इन्हें, और इनके सम्मान में जो बोले सोनेहाल सत श्री अकाल कहा जाता है। तो खालसा पंथ के संस्थापक जो हैं वो गुरु गोविंद सिंह थे। 21वां देखिएगा, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, तो बाबर थे। 1526 में पानीपत की लड़ाई होती है बाबर और अब्राहम लोदी के द्वारा। इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। लोदी वंश खत्म हो जाता है और बाबर की सल्तनत यानी कि मुगल वंश की स्थापना भारत में हो जाती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट कहता है
कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए कि हरिहर और बुक्का जो है वो विजयनगर के संस्थापक थे। हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर 1336 में स्थापित किया गया था। बहुत बड़ा और अंतिम हिंदू साम्राज्य कह लीजिए, एक विख्यात साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के अगर सबसे प्रसिद्ध अगर राजा कह लीजिए, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य को पूरा एक आकर्षण का केंद्र बना दिया, वो थे आपका कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय को आपको नहीं भूलना है, जो विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक थे। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि कृष्णदेव राय के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, जो बहुत ही फेमस और बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। उसका नाम क्या है, जो तमिल भाषा में लिखा गया है। तो आगे आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं कि दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी और गुलाम वंश की स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत जो है वो 1206 से लेकर 1526 तक चलता है और इसके संस्थापक कौन थे, तो याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक थे। सती प्रथा का अंत जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा एक महत्वपूर्ण काम जो किया गया वो था सती प्रथा का अंत। सती प्रथा क्या था, बेसिकली जो महिलाएं होती थी ना, पहले हम लोग के सोसाइटी में, तो पुरुष के मरने के बाद महिलाओं को उनके साथ जला दिया जाता था, यानी कि उनके पति के साथ। तो इसे सती प्रथा कहा जाता था। तो इसका अंत किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। आगे देखिए 25वां कहता है कि आंदोलन, कुछ आंदोलन इंपॉर्टेंट है, चाहे असहयोग आंदोलन कह लीजिए, सविनय अवज्ञा कह लीजिए, खेड़ा, चंपारण, नमक, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सारे जो इंपॉर्टेंट आंदोलन हैं ये महात्मा गांधी ने किए थे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तो ये सारे गांधी से रिलेटेड आंदोलन हैं जो आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं, हरिजन संघ की स्थापना जो की थी वो महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे, तो आपको याद रखना है रास बिहारी बोस जो हैं वो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे। आगे देखिएगा, अगर कहें भूदान आंदोलन जो है वो विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन चलाया गया, इसे आपको ध्यान में रखना है। रेड क्रॉस की अगर बात कर ले तो हेनरी ड्यूनेट, इसके द्वारा रेड क्रॉस स्थापित किया गया था। तो हेनरी ड्यूनेट रेड क्रॉस सोसाइटी, आपको ये ध्यान में रखना है। आगे देखिए 30वां कहता है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए कि पंडित मोतीलाल नेहरू जो थे वो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। तो 30वां इंपॉर्टेंट है, पंडित मोतीलाल नेहरू, स्वराज पार्टी। अगर गदर पार्टी की बात कर ले तो आपको ध्यान में रखना है कि लाला हरदयाल का संबंध जो है वो गदर पार्टी से है। याद रखिएगा, गदर पे एक मूवी भी बनी थी जो कि सनी देओल की मूवी है, और आपको पता होना चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा वो इम्पैक्ट रखा था उस समय वो मूवी। तो गदर पार्टी के संस्थापक कौन है, तो लाला हरदयाल, आपको याद रखना है। वंदे मातरम के रचयिता अगर कह ले तो बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय जो है उन्होंने वंदे मातरम गीत की रचना की थी। आपको याद रखना, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है और जन गण मन हमारा राष्ट्रीय गान है, ये ध्यान में रखना है। आगे देखिए 33वां क्या कहता है कि स्वर्ण मंदिर का निर्माता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया था। सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव के द्वारा स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया गया था। बारदोली आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जब वारदोली आंदोलन किया गया और वो सफल हो गए, तो वहाँ की वारदोली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। तभी से हम उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में जानते हैं। वैसे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, आपको ये बताना है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है। और एक बात, इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, यानी कि भारत का लौह पुरुष, आपको ध्यान में रखना है। 35वां कहता है पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना, ये ऐसा बंदा था ना जो अपने पद के लिए ना भारत का विभाजन करवा दिया। तो जब भी बात होगी ना भारत के विभाजन की, तो जो अली जिन्ना है, मोहम्मद अली जिन्ना है, इसका नाम इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। तो पाकिस्तान के संस्थापक कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना, आपको याद रखना है। 36वां अगर कहें तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो आपको याद रखना है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, आपको याद रखना है। अगर कह ले कि ओरूविले आश्रम के संस्थापक कौन थे, तो अरविंद घोष जो थे वो ओरूविले आश्रम के संस्थापक थे। रूसी क्रांति के जनक इंपॉर्टेंट है लेनिन, लेनिन को रूसी क्रांति का जनक कहा जाता है। और लुई 16वां
के अंत के बाद फ्रांसीसी क्रांति जो थी वो ख़त्म होती है। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आगे चलते हैं 39 की ओर। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है जामा मस्जिद का निर्माण। तो आपको पता है शाहजहाँ के द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। स्टैटिक जीके अगर आप पढ़ रहे हैं, स्टैटिक जीके के नोट्स बना रहे हैं तो ज़रूर बनाइए, क्योंकि सारे सीयूईटी क्लास को आप अच्छे से कवर कीजिए। सारे क्लास इंपॉर्टेंट है। आप घर से बैठकर तैयारी कीजिए, आपका सीयूईटी पेपर ज़रूर ही क्वालिफ़ाई हो जाएगा और अच्छे नंबर से क्वालिफ़ाई हो जाएगा। बस आप लगे रहना है, आपको काम करते रहना है। 40वां कहता है कि विश्व भारती के संस्थापक। तो आपको पता होना चाहिए कि विश्व भारती के संस्थापक रविंद्रनाथ टैगोर थे। इन्हें विश्व कवि के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम बंगाल से इनका संबंध है बेसिकली, तो रविंद्रनाथ टैगोर इसका सही आंसर हो जाएगा। दास प्रथा उन्मूलन अब्राहम लिंकन के द्वारा किया गया था। अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा के विषय में जो अपनी टिप्पणियाँ की, उन टिप्पणियों से प्रभावित हुए लोग और दास प्रथा का उन्मूलन अब्राहम लिंकन के द्वारा ही संभव हो पाया। 42वां फोकस कीजिएगा चिपको आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट। सुंदरलाल बहुगुणा, आपको पता ही होगा कि चिपको आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था कि पेड़ की कटाई पर रोक लगा देना है, लोग पेड़ से चिपक जाते थे, इसे चिपको आंदोलन का नाम दिया गया था। इंपॉर्टेंट है सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किनके द्वारा किया जाता है? तो इंदिरा गांधी के द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है, आप इन्हें ध्यान में रखिएगा। 44वां देखिएगा, ऑल इंडियन वीमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी? तो श्रीमती कमला देवी के द्वारा ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी, आप ध्यान में रखिएगा। 45वां देखिएगा, कहता है कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक। तो एम.एन. राय को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। VBI है, आपको ध्यान में रखना है कि एम.एन. राय को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक कहते हैं। 46 पे फोकस कीजिएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना। तो शेख अब्दुल्ला के द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी। अगर नेशनल कांग्रेस ऑफ इंडिया यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात कर लें तो A.O. ह्यूम के द्वारा 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो 47 पे फोकस कीजिएगा। 47 कहता है कि संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? तो आपको ध्यान में रखना, पाणिनि को संस्कृत व्याकरण का जनक कहा जाता है। और 48वां जो है आज का आखिरी जो इम्पॉर्टेंट महान व्यक्ति से रिलेटेड है कि सिख राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आपको याद रखना है महाराज रणजीत सिंह ने या महाराजा रणजीत सिंह ने सिख साम्राज्य की स्थापना की थी या सिख राज्य की स्थापना की थी। तो इस प्रकार से हमने 48 इंपॉर्टेंट जो टॉपिक स्टैटिक जीके के थे उन्हें कवर कर चुके हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि वीडियोज़ आपको लगातार प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और घर पे बैठकर उम्दे तरीके से आप सीयूईटी की तैयारी कीजिए। आशा है कि अगर आप लगातार वीडियो देख रहे हैं, आप चलते हुए रोड पे जब ट्रैवल कर रहे हैं तब भी देख रहे हैं या बस पर ट्रैवल कर रहे हैं तब भी वीडियोज़ को वॉच कर रहे हैं, आते-जाते कभी हेडफ़ोन्स लगा के वीडियोज़ को सुन रहे हैं, आपका सीयूईटी ऐसे ही कवर हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा, सारे क्वेश्चंस आपको मिलते-जुलते सिमिलर टाइप के नज़र आएँगे। तो पेपर फोड़ कर आना है तो सीयूईटी के वीडियो को देखना मत छोड़िएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।